Thank you for Teachers Wala Private Limited, and I am Mr. Honey Singh. I am going to take a lecture on the class 9th, chapter 1st, that is number system, and here are 5 topics. जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अभी के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इरेशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस है, उसके बाद में ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, इसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो ये 5 टॉपिक्स हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम नंबर्स में थोड़ा डीपली जाएंगे कि नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं। बताओ हमें नंबर्स क्यों पढ़ते हैं, सोचिएगा। तो नंबर्स को पढ़ने के लिए हम, अच्छा हाँ, यहाँ पर हम एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो फिर हम नंबर्स क्यों पढ़ते हैं, और हाँ, कब से पढ़ते हैं नंबर्स। तो एंशियंट टाइम में नंबर्स जब डिफाइन किए गए, नंबर्स थे नहीं तब सबसे पहले उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की टैली से। तो टैली से कैसी काउंटिंग करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से। ये मतलब अगर 4 को रिप्रेजेंट करना होता था तो 1 2 3 4, या फिर 3 1 2 3, बस 7 करना होता था तो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7, इस तरीके से। तो इनके लिए हम क्या बोलते थे, टैली। ठीक है, इसके बाद में क्या चीज़, मतलब अगर हम इससे काउंटिंग करते तो कितना टाइम लग जाता था, और बड़े नंबर्स को तो काउंटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। मान के चलो कि 1000 नंबर है या 100 से भी ऊपर का कोई नंबर है, तो कैसे काउंट करोगे। उसके लिए फिर इसके बाद आया रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स आपको पता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से 30, ठीक है, इसके बाद में 50। तो फिर ऐसे चलते चले गए, और उसके बाद में ये नंबर्स बने। इनसे हमको कुछ आसानी हुई, क्योंकि इसमें एल बना, मतलब एल से 15 को और सी से 100 को एक बार में रिप्रेजेंट कर देते थे। उसमें नहीं बनाने पड़ते थे 100 जे, मतलब जे जो लाइंस से रिप्रेजेंट करके टैली में करते थे। उसके बाद में इससे कुछ आसानी हुई, और ये 100 के लिए, तो फिर इसमें कुछ आसानी हुई, और उसके बाद में इसमें भी कुछ ज़्यादा बड़े नंबर्स के लिए। तो अब इसके बाद जो नंबर्स आए, वो नंबर्स आपने अब जो प्रेजेंट टाइम में नंबर्स हैं, हालांकि इनको हम रोमन न्यूमेरल्स बोलते थे। सबसे पहले जो काउंटिंग की प्रोसेस होती थी वो टैली से होती थी, उसके बाद में रोमन न्यूमेरल्स से होती थी, और इसके बाद में हम नंबर्स से करेंगे। तो नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम चैप्टर है, और इसका इंट्रोडक्शन जानना है। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा डीप जाना था, तो मैंने बताया कि नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले नंबर्स का इंट्रोडक्शन में हमको, अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड टॉपिक है आपका, वो इरेशनल नंबर्स है। तो इरेशनल नंबर के लिए आपको उससे पहले के सारे नंबर पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि नंबर सिस्टम में आपको टाइप्स ऑफ नंबर तो पता होना चाहिए ना। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले नेचुरल थिंग्स की काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से ना। तो 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड, मतलब आगे बहुत, मतलब कहीं तक चले जाओ। इसके लिए यानी कि जरूरी क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये जरूरी है। इनके लिए हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इसके लिए रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसके लिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ओके, अब इसके बाद अब आपके लिए, अच्छा, इसमें 1 2 3 4,
इसमें कोई चीज़ है जिसको हम काउंट कर सकते हैं? अब 1 है तब तो काउंट कर लिया, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो किससे काउंट करोगे? उसके लिए रिप्रेजेंट करोगे 0 से। अब 0 भी बढ़ा दिया गया है इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे के लिए। और इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोला? होल नंबर्स। ओके, तो होल नंबर्स के लिए हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? W से। और इसके बाद अब कोई चीज़ माइनस में है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब माइनस के भी नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें, माइनस के कितने भी बड़ी नंबर हो, यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी नंबर्स, फिर एक छोटी नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3, अब प्लस की भी सारी नंबर्स आ रही हैं। ठीक है, यानी कि ये नंबर्स तो और नंबर्स बढ़ती चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही है नीचे। इन नंबर्स को साथ लेके और नंबर्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर 3 4 इस तरीके से आगे के लिए इन नंबर्स के लिए हम क्या बोलेंगे? इन नंबर्स के लिए हम बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। और इंटीजर्स के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? जेड से। किससे? जेड से। तो अब ये आपके पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आ चुके हैं। अब एक बात बताइए कि ये नंबर्स तो सारे आ गए, अगर आपके पास में कुछ अब इसके बाद भी शांति नहीं हुई, साइंटिस्ट ने इसके बाद भी नंबर सर्च किए, रेशनल नंबर्स, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो रेशनल नंबर्स में अब आपके पास में कुछ एक ही जो कोई मतलब कंपार्टमेंट मान लीजिए, एक सेब मान लीजिएगा, चलो ठीक है। अब सेब आपको 3% में डिवाइड करना है। अब आपके पास एक सेब है या 4 सेब हैं, आपसे पूछा कितने सेब हैं आपके पास में, तो आपने बता दिया कि 4 सेब हैं या 2 सेब हैं। लेकिन एक सेब काट के 3 लोगों में डिवाइड कर दिया गया, तो आपसे पूछा गया कितना सेब है, आप कैसे बताओगे कितना सेब है? बताओ। तो एक सेब है, कितने पर्सन्स में डिवाइड किया? 3 पर्सन्स में। अब अगर 3 पर्सन्स में उसे डिवाइड किया गया, तो आप बता सकोगे रेशनल नंबर्स के लिए, रेशनल नंबर्स से, कि हमारे पास 1/3 सेब है। कितना सेब है? हमारे पास 1/3 सेब है। तो ये इनके जो बिटवीन भी नंबर्स होते हैं, 2 और 3 के बिटवीन्स जो नंबर्स होते हैं, 2 और 3 से ही मतलब नहीं है, किसी भी नंबर्स के बिटवीन भी नंबर्स होते हैं, उनके लिए रेशनल नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशनल नंबर्स के लिए डेफिनेशन है कि द नंबर, मैं रेशनल नंबर्स को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रेशनल नंबर्स, ए नंबर that can be put in the form P upon Q। ठीक, अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? वेयर P and Q आर इंटीजर। इंटीजर अभी आपने पढ़े थे। तो P अपॉन Q की फॉर्म में कोई नंबर होना चाहिए जिसमें P और Q इंटीजर होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू, यानी कि Q के नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो इस तरह के नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो अब एक ही मतलब टाइप में समझ लेते हैं, एक थोड़े से सर्कल बना के। सबसे पहले हमारे पास क्या थे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास छोटा बॉक्स था। ओके, अब उसके बाद में नेचुरल नंबर्स के बाद में 0 और ऐड हो गया, तो फिर क्या आ गए? होल नंबर्स। कौन से नंबर्स? होल नंबर्स, जिनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब होल नंबर्स के बाद में, ये होल नंबर्स हो गए, इसके बाद क्या आया, इंटीजर्स। तो हम इसके बाद और नंबर्स ऐड हो गए कुछ, तो फिर हमारे पास क्या बने हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद और नंबर कुछ ऐड हो गए, तो क्या बना, रेशनल नंबर्स। क्या बने, रेशनल नंबर्स। ओके, तो फिर अब एक बात समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन में, जैसे कि क्या इंटीजर, क्या प्रत्येक इंटीजर, क्या एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होगा, तो आपको बताना होगा कि एवरी इंटीजर रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर्स में और नंबर्स ऐड हो चुकी हैं तब रेशनल नंबर्स हैं। इसी प्रकार किसी भी, मतलब छोटे बॉक्स से समझिएगा कि छोटा बॉक्स का बड़े नंबर से मतलब अ, प्रत्येक नंबर, सॉरी यहाँ उल्टा बोल दिया मैंने। आपसे अगर कोई पूछता है कि एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होगा, तो आप बोलोगे कि हाँ, ये छोटा कंपार्टमेंट बड़े कंपार्टमेंट के अंदर है और यहाँ पर एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होगा। हालांकि एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर्स और ऐड हो चुकी हैं तब रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स, प्रत्येक रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकता, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, प्रत्येक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो मतलब कह सकते हैं कि बड़े कंपार्टमेंट में छोटा कंपार्टमेंट आ सकता है, लेकिन छोटे कंपार्टमेंट में बड़ा कंपार्टमेंट जिस तरीके से ना आ सकता है, उसी तरीके से हम नहीं बोल सकते कि प्रत्येक इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा कंपार्टमेंट, ये बड़ा बॉक्स है, ये बड़े बॉक्स छोटे बॉक्स में नहीं आ सकता है। छोटा बॉक्स देखो बड़े बॉक्स में आ गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है। आपको पता है बड़े बॉक्स में छोटा बॉक्स है, इस वजह से ये सारे नंबर्स इंटीजर हैं। इस तरीके से समझिएगा इनके लिए। और बाकी मैं एक दो एग्जाम्पल आपकी बुक में है वो डिफाइन करने वाला हूँ, तो क्योंकि एग्जाम्पल्स में भी यही पूछा गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास में, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। इसमें अच्छा, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब आप बताइएगा कि एवरी होल नंबर, होल नंबर रेशनल नंबर होंगे ना। अरे रेशनल नंबर्स का बॉक्स कितना बड़ा है आपको देखना चाहिए। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, फर्स्ट जो टॉपिक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वो है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा बताना है आपके लिए। तो इसमें एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, आप बताओ एवरी होल नंबर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स है। तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाएंगे। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। एवरी नेचुरल नंबर तो होल नंबर में है, और होल नंबर में कुछ नंबर्स और ऐड हो चुके हैं, इससे एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो चुका है, आपको पता है ना होल नंबर्स में। इसी वजह से एवरी होल नंबर्स जीरो इज ए रेशनल, वो नेचुरल नंबर्स, ये फॉल्स है आपकी बुक में फर्स्ट ऑप्शन। तो अब रीजन क्या दोगे, रीजन में लिखोगे बिकॉज जीरो इज नॉट ए होल नंबर। क्या लिखोगे, बिकॉज जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से रीजन में लिख दोगे और फर्स्ट ऑप्शन आपका फिनिश हो जाएगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वो पॉइंट है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। आपको पता है इंटीजर्स का बॉक्स रेशनल नंबर्स के बॉक्स में अंदर बंद है, तो एवरी इंटीजर तो रेशनल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि इंटीजर्स रेशनल नंबर्स कैसे होंगे पता है, हम एवरी नंबर्स के डिजिट में, मतलब एवरी नंबर्स के डिनोमिनेटर में वन रख देंगे, कोई प्रॉब्लम
देखो 1 रखो, 1, ठीक है, 1/1, 2/1। तो हमें ये पी बाई क्यू की फॉर्म होती है रेशनल नंबर की, तो क्यू के इक्वल 0 भी नहीं हो रहा है और पी और क्यू इंटीजर्स भी हो रहे हैं तो इंटीजर्स में, तो एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से ये भी सेकेंड ऑप्शन भी ठीक है। आपको बताया मैंने पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वजह से आप इस तरह बिकॉज करके लिख सकते हो कि हियर आर all the numbers in p by q form and q not equal to 0, so every integer is a rational number। अब यहाँ पर every rational number is an integer। अब every rational number is an integer। रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म के हैं और इंटीजर्स ये है हमारे पास। अब इंटीजर्स सारे कैसे रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते? देखो इंटीजर्स रेशनल नंबर, इंटीजर्स रेशनल नंबर्स सारे तो हो सकते हैं, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते। ठीक, क्यों नहीं हो सकते? रेशनल नंबर्स में कुछ नंबर्स और ऐड हुई हैं, जैसे 2 और 3 है, इनकी मिडिल में जो मतलब मिडिल से मतलब इनके बिटवीन में जो नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुछ चीज़ डिवाइड कर देते हैं तो कुछ डिनोमिनेटर में लिख के उसको बता सकते हो कि 1/3 आपके पास में कुछ है या फिर कितने भी है। तो इनके मिडिल में जो भी चीज़ें मतलब जो भी नंबर छुटे हुए हैं पी बाई क्यू, जैसे 2/3 ले लो, ये नंबर्स इसमें कहाँ है? 2/3, ये बनेगा 0.66 समथिंग, तो ये तो यहाँ कहीं बनेगा ना, नहीं 0 से 1 के बीच बनेगा ना, तो ये नंबर्स इंटीजर्स में नहीं है। इस तरह से कोई एग्जांपल दे सकते हो, बिकॉज 2/3 इज नॉट इंटीजर। किसी भी नंबर्स को एक को दे सकते हो आप, इस प्रकार से लिख सकते हो आप कि एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट इंटीजर। तो इसके बाद एक और एग्जांपल आपके सामने मैं बताने वाला हूँ कि वो भी थोड़ा मोस्ट ही है एग्जांपल। अगर हम ये फर्स्ट एग्जांपल था, इस तरह से आपसे इस थोड़े से बॉक्स को आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है वो। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखो क्वेश्चन रेशनल नंबर्स है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ओके, 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपके पास में, दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको 1 and 2 के बीच में एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखो 1 है आपके पास और 2 है, इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 1 + 2 किया अपॉन 2 कर दिया, कितना आया? 3/2। ठीक है, ये एक नंबर मिल गया। अब आपके पास 3 नंबर्स हो गए। कैसे हो गए 3 नंबर्स? ये इस तरीके से हो गए 3/2। आपको पता लग गया कि एक नंबर बीच में है इनके। तो अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, इनके बीच का एक नंबर निकाल लीजिए। कैसे? 1 + 3/2 अपॉन में 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ा, 1 + 2 ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो इनको आपने पहले फ्रैक्शंस का ऐड किया होगा क्लास 8th में, तो उसी तरीके से फ्रैक्शंस का ऐड करके ये नंबर्स आने वाला है वो 5/2 और इसके होल अपॉन में मतलब 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 5/4 आने वाला है। तो 5/4 एक नंबर और मिल गई हमारे लिए। ठीक, अब ये नंबर्स मिली हमारे लिए, ठीक है, इनके मिडिल में। ओके, अब इसके बाद में हम 3/2 के और 2 के मिडिल में एक नंबर्स और, तो 3/2 + 2 करा हमने और उसके बाद में डिवाइड कर दिया 2 से।
अब 2 से डिवाइड करोगे आप तो इनके लिए ऐड करोगे तो यहाँ पर जो फ्रैक्शंस का ऐड करोगे ऊपर तो वो 7/4 आने वाला 7/2 सॉरी 2 और होल अपॉन में 2 है तो उसके बाद आपको 7/4 आने वाला है, ये अपॉन में चला जाएगा तो 7/4। अब आपको एक नंबर और मिल गया 7/4। अब आपको फाइंड 5 रेशनल नंबर यानी कि फाइंड 5 मतलब 5 नंबर्स से फाइंड करने हैं आपके लिए और आपने 3 नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। तो अब इसी तरह से आपको इन दोनों नंबर्स के बीच निकाल लीजिए यानी कि 2 नंबर्स और निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच निकाल लीजिए, इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन, किसी के बिटवीन निकाल लीजिएगा कि 2 नंबर्स यहाँ निकाल लेते हैं और यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, तो 1 + 5/4 अपॉन में फिर से 2 कर दो, 2 कर दो बस। तो फिर इनके लिए ऐड करोगे 4 बन जाए 4 + 5 यानी कि 9/4 अपॉन में 2 है तो 4 अपॉन में चला जाएगा यानी कि 9/8। ओके, ये नंबर और मिल गया हमारे लिए कितना 9/8। ठीक, अब 9/8 नंबर हमने फाइंड किया है। अब एक नंबर और किसी के बीच में फाइंड कर लेते हैं। अभी इनके बीच में तो हमने फाइंड कर लिया, हम अभी इनके मिडिल में भी फाइंड कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करके, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी फाइंड कर लो आप। 7/4 7/4 + 2 किया और अपॉन में 2 कर दिया। ठीक, 4 2 जा 8 8 + 7 कितना हो जाएगा 15/4 है ना, तो 4 अपॉन में 2 है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 15/8। 4 2 जा 8 ये अपॉन में चला जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर और मिल गया, क्या मिला है वो 15/8। अब एक चीज़ मैं एक और टाइप बताने वाला हूँ इस नंबर्स को फाइंड करने का। सिंपल वे में आप 1 लिखिए, कितने नंबर्स फाइंड करने हैं रेशनल नंबर्स 5, तो 5 में एक और ऐड कीजिए, कितना एक 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। ठीक है, और इसमें अपॉन में भी 6 से ही मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर में एवरी के मतलब एवरी नंबर के डिनोमिनेटर में उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई उतने से ही नीचे। अब ये कितना हो गया आपके पास में 6/6 हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाइए 2। अब 2 में कितने नंबर्स फाइंड करने हैं आपके लिए 5 में 1 ऐड कीजिए यानी कि 6 हो गया। 6 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और अपॉन भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो गया 12/6। अब इनके मिडिल में देखो 6 और हाँ आपको देख लेना चाहिए कि डिनोमिनेटर सेम है ना, हाँ सेम है। तो यहाँ पर हम 6 से 12 के बीच में 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 1 2 3 4 5 यानी कि 5 रेशनल नंबर्स ये आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में मिल गए, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको इस इजी वे से, ये सेकेंड मेथड था आपका। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था आपका। किसी भी मेथड से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद भी एक एग्जांपल है आपकी बुक में जो रेशनल नंबर्स ही फाइंड करने हैं उसमें भी, तो आप रेशनल नंबर्स को इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। और ये आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक था और इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपको रेशनल नंबर्स तक पढ़ना था। सेकंड जो टॉपिक है उसमें आपको इरेशनल नंबर तक पढ़ना है, इरेशनल नंबर पढ़ना है सॉरी। इरेशनल नंबर्स में आपको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ना है। और बाकी उसके बाद में रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, बहुत मतलब 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारे 1 बाय 1 मतलब एक एक लेक्चर में सारे टॉपिक्स पूरे करा दिए जाएंगे। और इसी के साथ आपको जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं आप। और टीचर्स वाला में आपका स्वागत है। थैंक यू।